जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जो है कवर करने वाले हैं। और आज के क्लास में टोटल जो है आपका 50 क्वेश्चन जो है टोटल रहने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट है वो अब सामने आ चुका है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इस 21,391 पोस्ट में एक पोस्ट आपका जो है ये कन्फर्म समझेंगे। इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब बिल्कुल ही सीरियस मोड में आपको तैयारी करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे कि आपका कंपटीशन का लेवल है और दिन पर दिन जो है अब लेवल हाई होते चला जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छूट नहीं सके। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और आपका डेली क्लास जो है अब चालू हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड करेंगे। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी जो क्लास जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आज के क्लास का पहला सवाल है कि देखिए कि कह रहा है कि नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है। ठीक है, नागालैंड की राजभाषा क्या है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, और फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी हम जो है इलेक्शन ड्यूटी में है, थोड़ा इस कारण से हल्ला गुल्ला आपको हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को फोकस करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट आपको कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागालैंड की राजकीय जो राजभाषा है, ठीक है, जो राजकाज की राजभाषा, जैसे कि बोलचाल की भाषा या और राज की भाषा, यानी कि काम काज की जो भाषा पूछा जा रहा है वो कैसा भाषा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक का जो है सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, नागालैंड की क्या भाषा है? तो अंग्रेजी भाषा है, उसकी राजकाज की भाषा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान पूछा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। भोपाल, इंदौर, सागर या कानपुर, क्या होगा? दो का करेक्ट आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदौर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड, टिहरी, भाखड़ा नंगल या गंगा सागर। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में फटाफट आप लोग देखेंगे और कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर का आपका जो है टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 का बी होगा, टिहरी बांध आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क क्या है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क पूछा जा रहा है, कौन सा? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। जिम नेशनल पार्क या केवला देव या होमिस या मानस। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए कि आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जिम नेशनल कॉर्बेट जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पार्क क्या हो गया? तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि कुंदरे मुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुंदरे मुख अयस्क खान जो है ये किसके लिए, कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। सोना, लो कोयला, लौ अयस्क या तांबा। ठीक है, फटाफट आप लोग बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो 5 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लौ अयस्क के लिए कुंदरे मुख अयस्क खान जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? फटाफट आपको कमेंट कीजिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम या केरल, कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो डी नंबर 6 का डी हो जाएगा, यानी कि मौन घाटी पूछा जाए या साइलेंट वैली पूछा जाए। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ हो जाएगा? तो केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरल में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा कि नपता झाकड़ी जो है जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है, ठीक है। नपता झाकड़ी ये जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ स्थित है, रावी नदी पर, चिनाव नदी पर, सिंधु नदी पर या सतलज नदी पर, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। और आपका एक एक कमेंट का जो है रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप लोग जो है कमेंट करते जाइए, ठीक है। जो आपको आंसर लगेगा, इसका सही आंसर होगा, उसका जो आप लोग जो है कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। किस पे हो जाएगा, तो सतलज नदी पर आपका नाथपा झाकड़ी जो है ये जल विद्युत परियोजना सतलज नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी, ठीक है। इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए कि इसका करेक्ट 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नागार्जुन का जो सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नागार्जुन कृष्णा नदी पर ये स्थित है, ठीक है। फटाफट आपको बताना है। तो नागार्जुन आपका क्या हो गया, तो कृष्णा नदी आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोलार की खान पूछा जा रहा है, तो कोलार की खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला, हीरा, लोहा या सोना, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। 9 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। कोलार जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फटाफट आपको बताना है। तो कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है। और एक प्रसिद्ध फिल्म आया था यश राज का, तो उसमें भी जो है सोने के खदान के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। तो उससे भी संबंधित है, उसी में ये कोलार की खान का जो है पूरा दृश्य दिखाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि एलिफेंटा जो है जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, ठीक है। एलिफेंट जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है, केरल, मेघालय, मणिपुर या मध्य प्रदेश, कहाँ हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मेघालय में स्थित है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि हीराकुंड बांध जो है भारत में कहाँ स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना है। पंजाब में, असम में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है, पानीपत पूछा जा रहा है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा, तो हरियाणा में आपका पानीपत स्थित है, ठीक है। पानीपत जो कि पहले जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध जो हुआ था, ये कहाँ स्थित, इससे संबंधित है, तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना बताना आपको कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, फटाफट आपको कमेंट करते जाना। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 13 का आपको बताना है कि ये सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है गुजरात में स्थित है, यानी कि 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सरदार सरोवर कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल, रांची, नैनी या देहरादून, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। बिहार पुलिस में जो है पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। जो इसलिए जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसका आंसर देते जाना है, ठीक है। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है देहरादून है। तो 14 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो देहरादून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अयोध्या बताइए आप लोग जो फटाफट कमेंट कीजिए कि अयोध्या जो नगर है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, किस पर बसा हुआ है, ठीक है। गोमती नदी, सरयू नदी या गंगा नदी या घाघरा नदी, किस नदी पर है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सरयू नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो सरयू नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। पोंग बांध पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक है। क्या कौन नदी पर स्थित है, तो ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना। असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर, कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। थीन बांध पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रावी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का डी हो जाएगा। तो थीन बांध रावी नदी, ठीक है। थीन बांध रावी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, करेंगे उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है, ठीक है। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश, ठीक है। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है असम में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है, ठीक है। केसर का उत्पादन बताना है आपको, एकमात्र ही राज्य उत्पादन करता है, वो कौन सा राज्य है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश का सबसे अधिक जो है एकमात्र उत्पादन करने वाला, केसर उत्पादन करने वाला राज्य के है कौन सा, जो जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है नंदन कानन जो उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। नंदन कानन उद्यान पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में आपका नंदन कानन वन स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि अलमाटी बांध पूछा जा रहा है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। अलमाटी बांध आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय लौह अनुसंधान ये रांची में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो रांची, यानी कि 24 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, तो हीराकुंड बांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो हीराकुंड बांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग बिहार पुलिस के सीरियस स्टूडेंट हैं और बिहार पुलिस का जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, तो आपको जो है पटना के जितने भी संस्थान हैं और उनके द्वारा जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जो भी आपका सीरीज चलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसका सारा पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ जो है हमारे टीम द्वारा जितने भी सिलेक्टेड नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ डेली बेसिस पर आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उसमें आंसर सहित आपको दिया जाएगा। इससे जो बेनिफिट होगा कि आपको जो है प्रैक्टिस सेट में ये होगा कि आपको जो है बनाना है और उसके बाद जो है आंसर से आपको मिलान करना है और आपके लिए इसमें होगा कि एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हैं और कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जितने भी मशहूर आपका कोचिंग संस्थान उसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मात्र आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और इस पर मैसेज करना है और उसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। मात्र 51 रुपया पेमेंट करना होगा और सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ठीक है। समुद्री उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है, ठीक है। समुद्री उत्पाद में जितने भी उत्पाद है उसका सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। इडुक्की परियोजना पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है, तो पेरियार नदी पर आपका इडुक्की परियोजना स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि कोइलकारो विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है, ठीक है। कोइलकारो जो है विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है झारखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर 28 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूछा जा रहा है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। 29 नंबर सवाल देखिए कि हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कावेरी नदी, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। किस पे स्थित है, तो स्वर्णरेखा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर 29 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। 30 का देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी या मूसी नदी, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का आपका क्या हो जाएगा, ये जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद कहाँ बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था, ठीक है। भारत में जो प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था, ठीक है। भारत का जो भी परमाणु हथियार है उसका प्रथम परीक्षण कब किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 18 मई 1974 ईस्वी को इसका सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया, फटाफट आपको बताना, कमेंट करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ये दार्जिलिंग में किया गया है। कहाँ स्थित किया गया है, तो दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है, ठीक है। पुष्कर झील पूछा जा रहा है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना, कमेंट करना है, ठीक है। पुष्कर झील आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका जो है अजमेर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, अजमेर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, तो ये जो है कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक आपका कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है। और यदि वहीं आपका चाय पूछा जाए, ठीक है, चाय का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका असम हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र पूछा जा रहा है, डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ये डिगबोई तेल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको एक सवाल और पूछा जाएगा कि बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बरौनी में स्थित है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तो बरौनी, यानी कि बरौनी बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तो बरौनी बेगूसराय में ये स्थित है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको सारे फैक्ट को आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है, ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट जो है ये कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, पानीपत, अमृतसर या कोचिंग, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। 37 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, फटाफट आपको बताना है, कमेंट करके बताना है जल्दी, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति आपको बताना है कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में आपका गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
करेक्ट, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर बताना है किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी, राप्ती नदी, ताप्ती नदी या नर्मदा नदी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मल्टी आर्ट कैन भारत भवन जो है ये कहाँ स्थित है? देखिए मल्टी आर्ट कैन भारत भवन पूछा जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है भोपाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, करेक्ट, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, श्रीनगर पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर स्थित है, तो फटाफट आपको कमेंट करना है। तो श्रीनगर आपका जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बॉम्बे हाई पूछा जा रहा है किस लिए प्रसिद्ध है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, और ये बेहतरीन सवाल है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कान्हा किसली बताना आपको, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, यानी कि 44 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा के दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, दाभोल विद्युत परियोजना बताना आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? 45 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा कि मेट्टूर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? ठीक है, मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी आपका जो है मेट्टूर बांध स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, करग लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, लुधियाना बताना है किस नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी, सतलज नदी, महानदी या क्षिप्रा नदी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सतलज नदी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का बी नंबर आपका सतलज नदी पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि हल्दी घाटी युद्ध भूमि जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, हल्दी घाटी जो युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी जो युद्ध भूमि है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसका जो है युद्ध भूमि कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान, कहाँ हो जाएगा? फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। और इसी तरह रेगुलर आप लोग जो है क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है। अब सीरियस स्टूडेंट जितने भी हैं वो लोग सारे जो है आप क्लास से जुड़ेंगे। अब मात्र ही आपको जो है 2 माह का समय बच रहा है, ठीक है। मात्र 2 महीने का समय बच रहा है और इसी 2 महीना में आपको जो है बेहतर तैयारी करना है, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग मैं आपको जो है तैयारी करा रहा हूँ। जैसे कि अब कंपटीशन का लेवल देख रहे होंगे कि दिन पर दिन जो है हाई होता चला जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ना है, याद करना है, तो ठीक है। तो पहले हम लोग जो है लो लेवल से लेकर के चल रहे हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब आपको बताते चल जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना और साथ ही साथ बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो आपको सारा PDF दिया जा रहा है और उसमें जो है जितने भी पटना के मुख्य जो कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा जितने भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका PDF आपको जो है मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे टीम द्वारा जितने भी PDF तैयार किया गया है वो सब सारा PDF आपको मिलेगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। इसके लिए मात्र आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपीज़ आपको जो है पेमेंट करना होगा, ठीक है। 51 रुपया मात्र आपको पेमेंट करना होगा और सारा PDF आपको जो है एग्जाम जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक आपको जो है डेली PDF जितने भी महत्वपूर्ण PDF है सारा PDF आपको दिया जाएगा और जितने भी कोचिंग संस्थान का महत्वपूर्ण सब PDF है वो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपया पेमेंट करना होगा और इसके जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको जो है पेमेंट करके सारा PDF अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और मात्र ही 2 महीना, इसी 2 महीना में आपको गर्दा उड़ा देना है और आपको सीरियस होकर के तैयारी करना है, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।